दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को और अभिषेक शर्मा को सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम से मिली शर्मनाक हार के बाद और सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के टी20 कप्तान मिचेल सेंटनर तो मानो फूट फूट कर रो पड़े हैं। महज 10 ओवर में भारतीय टीम ने इस मैच को जीत लिया तो उसके न्यूजीलैंड कप्तान ने अपने भावुक बयान में भारतीय टीम और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बारे में ऐसा कुछ कह दिया है जिसे सभी का होश उड़ा दिया है। इसके अलावा ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा किया है जिसने हर एक भारतीय का दिल जीत लिया है। तो ऐसे में अपनी शर्मनाक हार के बाद भावुक होते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान का हम एक्सक्लूसिव वीडियो आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मगर उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर में टी20 का सबसे खतरनाक कप्तान कौन है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। इसके पहले एवं दूसरे महामुकाबले में भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल करके पहली सीरीज जीतने की नींव तो रख दी थी। अब बारी थी सीरीज को अपने नाम करने की। ऐसे में तीसरा महामुकाबला जब आज इस गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया तो इस महामुकाबले में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला, जहां तो पहले तो भारतीय गेंदबाजी ने कमाल किया, उसके बाद बल्लेबाजी ने इतिहास रच दिया। ऐसे ऐसे विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिए जिसने सभी को हिला कर रख दिया। मुकाबले की शुरुआत से ही भारत के पक्ष में पूरा मैच दिखाई दे रहा था। शुरुआत में जहां पर सबसे पहले तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बेहतरीन गेंदबाजी चुनी और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने एक ऐसी गेंदबाजी का नजारा पेश किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर भारतीय गेंदबाज भारी नजर आए। डेविन कॉनवे जैसा खिलाड़ी शुरुआत में ही पहले ओवर में हर्षित राणा का शिकार बन जाता है। हार्दिक पांड्या ने उनका कैच लिया था, 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए। फिर इसके बाद रचिन रविंद्र आए तो उनको हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में चलता कर दिया। रवि बिश्नोई ने उनका कैच लिया था, वो भी 4 रन बनाकर चले गए। इसके बाद टिम सेफर्ट नाम का गेंदबाज बल्लेबाज 12 रन बनाकर चलता बनता है। बीच में आए ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन की पारी खेली। इसके बाद चैपमैन ने 32 रन बनाए। कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। पूरी न्यूजीलैंड टीम 9 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 153 रन बना पाई। 154 रन का एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करने के लिए उस भारतीय बल्लेबाजी को देख दिया जिसने पिछले 2 महामुकाबलों में जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसका सभी को याद है। तो ऐसे में इस बल्लेबाजी के जवाब में जब भारतीय टीम उतरी तो शुरुआत में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जब ओपनिंग करने उतरे तो पहली ही गेंद पर मैट हेनरी ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया, बिना कोई रन। पहली गेंद पर यह समझो भारतीय टीम ने पहला विकेट खो दिया। मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन और पहले ही ओवर की 4 गेंदें खेलकर उन्होंने जिस विस्फोटक अंदाज में 1 6 और 2 चौके लगा दिए, सबको हैरान कर दिया। पहले ओवर में भारतीय टीम ने 16 रन बना लिए थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अगले ओवर तो पहली गेंद से गगनचुंबी 6 लगाकर जैसी शुरुआत की, सभी को हिलाकर रख दिया और उसके बाद इनका बल्ला नहीं रुका। हालांकि फिर ईशान किशन ने 13 गेंदों में 2-3 चौके लगाकर चौथे ओवर तक 28 रन बना लिए थे, मगर ईस्ट सोडी ने उनको मार्क चैंपियन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया था। ईशान का विकेट गिरने के बाद अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर कदम रखते हैं और यहां से कदम रखते ही वो जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं उसने सभी को हिलाकर रख दिया। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अपनी भारतीय टीम को एक तरफा जीत तो दिलाई ही दिलाई, साथ में ऐसे गगनचुंबी 6 और चौके की बरसात की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। आज अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 7 चौके और 5 गगनचुंबी लगाकर 340 की स्ट्राइक रेट से 168 रन की नाबाद पारी खेली। 14 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था और टी20 क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम की तरफ से युवराज सिंह के बाद सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए। इसके बाद उन्होंने नाबाद पारी खेलकर भारतीय टीम को जिताया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 6 चौके, 3 6 के साथ 219 की स्ट्राइक रेट से 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली और नाबाद भारतीय टीम को जीत दिलाकर ले गए। दोस्तों, भारत ने ही मैच जीता है, मगर इस मैच के साथ ही इस 5 मैचों की टी20 सीरीज को अब भारत ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है और ऐसे में इस मैच में हार के साथ ही अब न्यूजीलैंड सीरीज भी हार चुकी है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के कप्तान भारतीय टीम की विस्फोटक जीत के बाद रो पड़े हैं और अपनी टीम की शर्मनाक हार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान सेंटनर ने कहा कि इस मैच में हमें हार मिली है, इसका दुख हमें नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में जीत हार चलती रहती है, मगर जिस तरीके का प्रदर्शन भारत कर रहा है वो सच में बेहद ज़्यादा खतरनाक है।
भारतीय टी20 टीम जिस अंदाज में पिछले कुछ समय से खेल रही है, वो क्रिकेट का खेल कम और विरोधी टीमों को डराने का तरीका ज्यादा लग रहा है। खासकर अभिषेक शर्मा जिस स्टाइल में बल्लेबाजी करता है, उसे देखकर दुनिया का कोई भी गेंदबाज पहले यही सोचता है कि इसको गेंद कहां डाली जाए, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज कभी भी डिफेंसिव मोड में खेलता ही नहीं है। यहां पर हमने पहली ही गेंद पर जब संजू सैमसन को आउट किया था तो हमें लगा कि अब सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाएगी, मगर अगली ही गेंद पर ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने पहले ही ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 16 रन बना दिए। इससे ये साफ हो गया कि इन खिलाड़ियों पर किसी भी तरह के दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद तो अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर छक्का जड़ दिया, जिसने हमें और ज्यादा खौफ में डाल दिया। शुरुआत से ही जब इन्होंने हमारी गेंदबाजी पर दबाव बनाना शुरू किया तो बतौर कप्तान मैं सच बताना चाहूंगा कि पिछली 2 टी20 में जो कुछ हुआ था उसके बाद वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन था। हमने शुरुआत में विकेट लेकर सोचा कि हम वापसी करेंगे, मगर फिर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से बेहतरीन बल्लेबाजी की, उसने हमारी टीम का जो भी बचा खुचा कॉन्फिडेंस था उसे भी पूरी तरह तोड़ दिया। मैं एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को संभाल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई भी गेंदबाज आए, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, अभिषेक शर्मा हर किसी को टारगेट कर रहा था। वहीं ईशान किशन ने पिछले 2 मैचों में जिस तरह से टीम को तेज शुरुआत दिलाई है, वो काबिले तारीफ है। इसके बाद अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 360 डिग्री प्लेयर सूर्या को पूरी दुनिया जानती है। काफी लंबे समय से उनका बल्ला खामोश था, जिसके कारण हमें लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, मगर पिछले 2 टी20 में जिस तरह से सूर्या ने कमबैक किया है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, खासकर अपने ही देश में जहां आने वाला टी20 विश्व कप खेला जाएगा, यही टीम वहां खेलने वाली है। इससे साफ हो जाता है कि आने वाले समय में हर टीम को सतर्क रहना होगा। हम जानते हैं कि यहाँ ओस और ड्यू के कारण गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजी को मदद मिलती है, मगर इतनी ज्यादा मदद किसी टीम को मिलना सामान्य नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि एक मैच में ये टीम 15 ओवर में 200 से ज्यादा रन बना लेती है और अगले ही मैच में 10 ओवर में 150 रन हासिल कर लेती है। यही बताता है कि इस टीम के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप है। अगर आप ओपनिंग से लेकर 7वें नंबर तक देखें तो इनके पास हर पोजीशन पर ऐसा बल्लेबाज है कि कोई एक भी खिलाड़ी थोड़ी देर टिक जाए तो इस टीम की जीत लगभग तय हो जाती है। यानी कि इस टीम को हराना अब असंभव सा हो गया है। मैं बतौर विपक्षी कप्तान इस टीम की तारीफ करने को मजबूर हो गया हूँ। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जिस तरह से गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो वाकई कमाल का है। भले ही हम मुकाबले हार रहे हैं, मगर आने वाला टी20 विश्व कप जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसे लेकर हम पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे। हमारी टीम में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जो भी कमियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम जल्द से जल्द सुधारेंगे और इसका फायदा हमें वर्ल्ड कप में मिलेगा। हमें पता है कि टी20 वर्ल्ड कप में हम बाकी सभी टीमों को हरा सकते हैं, मगर अगर भारत से सामना हुआ तो उन्हें हराना बेहद मुश्किल होगा। जब ये टीम एक नॉर्मल सीरीज में ऐसा कर सकती है, तो बड़े टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप में क्या करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम इस बार और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। साथ ही मैं बीसीसीआई की तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने टीम मैनेजमेंट को संभाला है, वैसा हर क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए। मैं न्यूजीलैंड टीम का कप्तान हूं और इस दौरे से मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा। खासकर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी से सीखने को बहुत कुछ है। उनके अलावा इस टीम में रिंकू सिंह, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम को और मजबूत बनाते हैं। अंत में मैं भारतीय दर्शकों की दिल से तारीफ करना चाहूंगा, जो इतनी बड़ी संख्या में स्टेडियम आकर हमें भी सपोर्ट करते हैं। इस देश में खेलते हुए मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं किसी दूसरे देश में खेल रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही देश में खेल रहा हूं। यहाँ का प्यार और जुनून ही इस क्रिकेट को इतना खास बनाता है। ये खेल यहाँ के लोगों के लिए परिवार से कम नहीं है और इसी वजह से खिलाड़ी अपने देश के लिए 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। मैं दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें यहाँ एक शानदार माहौल देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला है। आने वाले 2 मैचों में हम वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे और टी20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन जरूर करेंगे। दोस्तों, ये था मिचेल सेंटेनर का वो बयान जो उन्होंने भारत से मिली हार के बाद दिया। ऐसे में क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।